नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे भिवानी, अनेक कार्यक्रमों में की शिरकत। जिले में शनिवार को 30 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस। पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह जयंती समारोह में पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे विश्वजीत के निवास स्थान पर, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। औद्योगिक क्षेत्र की प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का माल हुआ स्वाह। आठवें नवरात्रे पर मंदिरों में की गई माता महागौरी की पूजा अर्चना। और अब खबरें विस्तार से। नवरात्रों के 8वें दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की गई। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। नवरात्रों की अष्टमी को इनकी पूजा अर्चना विशेष महत्व रखती है। अनेक श्रद्धालु इस दिन कन्या पूजन के साथ साथ अपना व्रत भी खोलते हैं। आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा अर्चना के अवसर पर मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदा फलदायिनी है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि विशेष महत्व रखती है क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलते हैं। इस दिन कन्या पूजन करते हैं और माता को हलवा व चने का प्रसाद का भोग लगाते हैं। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर उनके पैरों को धुलाकर मंत्र द्वारा उनका पूजन किया जाता है और रोली तिलक लगाकर कलावा बांधकर सभी कन्याओं को हलवा पूरी व सब्जी का व चने का प्रसाद का भोग लगाया जाता है। इसके बाद उनसे आशीर्वाद भी लिया जाता है। हम माँ के दर्शन करने आए थे, माँ के पटौन से हम माँ के दर्शन नहीं कर पाए। मदीना गांव से आता, रोहतक डिस्ट्रिक्ट से माँ के दर्शन करने के लिए आता, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ पर कपाट बंद मिले तो हमारे से दर्शन करने पड़े। इसमें आपका क्या कुछ? हम पैदल यात्रा करके आए थे। आप अपना आपको बहुत निराश महसूस कर रहे हैं। माता रानी के दर्शन नहीं कर पाए। बारी हमें प्रसाद ग्रहण करना पड़ा, बारी दूध लगानी पड़ी है। सरकारी अध्यापकों को और ऐसे ही रोज ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। तो कोविड-19 के कारण ऐसा हो रहा है। प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी तरह मतलब 50-100 ऐसे इस तरह से अनुमति दी जाए। मतलब आपका नाम? मेरा नाम रवि है। कहाँ से आए हो? कोटकपूरा पंजाब से। तो आप आए हो माँ को दर्शन करने, लेकिन पट बंद है, तो आप किस प्रकार का? बस इधर बाहर से मत्था टेक के चले जाएंगे। अभी क्या मांग करते हैं? मंदिर खुलना चाहिए ही बस। कितने दूर इतना से आए? हम आए हैं कम से कम 300 किलोमीटर से ही। पड़की कोरोना की वजह से ये मंदिर के कपाट बंद करने पड़े। गांव का यही फैसला था। व्यापार आपका ठप हुआ? बहुत ज़्यादा ठप हो गया भाई साहब इससे। कितना नुकसान? बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लोग दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, मजबूरी में उनका करना पड़ रहा है, क्या करें। सिंह परमार, एडवोकेट, प्रधान श्री देवसर चैरिटेबल ट्रस्ट देवसर। कोविड-19 की वजह से जो देवसर गांव में नवरात्रि लगते थे साल में 2 बार, अब की बार है ना प्रशासन के आदेश के मुताबिक ये नवरात्रि नहीं लगे और न ही मेला बजा और सभी भक्तगण जो है ना अपने अपने घरों पर ही माँ के पूजा पाठ कर रहे हैं।
शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास अठावले भिवानी पहुंचे और अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिव्यांगजनों व बुजुर्गों की मदद सहित अनेक मुद्दों पर कार्य कर रही है। जिला प्रशासन की ओर से उनका भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। श्री रामदास अठावले शनिवार को भिवानी में अपने दौरे के दौरान लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिव्यांगजनों व बुजुर्गों की मदद कर रही है। बुजुर्गों के लिए देश भर में हर साल मुख्यालय पर ओल्ड एज होम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र भी चलाए जाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वे हर पीड़ित की आवाज़ उठाते हैं। हाल ही में कंगना रनौत व पायल घोष की मदद के लिए वो आगे आए थे। उन्होंने कहा कि बिहार और यूपी की मौजूद सरकार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। परिणाम स्वरूप बिहार और यूपी से पहले की तुलना में बहुत कम लोग काम के लिए मुंबई जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार भारी बहुमत से सरकार बनाने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से विश्राम गृह में एसडीएम महेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय वीरेंद्र सिंह जी ने अठावले का स्वागत किया। इस दौरान रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अनिल बाबा, राष्ट्रीय महासचिव कुंदन चौधरी, डॉक्टर विक्रम सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। और आज ठाकुर वीर सिंह जो यूनिट कर भी रहे हैं, गरीब लोगों को, दलितों को, ओबीसी लोगों को, युवा लोगों को बहुत ही अच्छी मदद करते थे। और उनके बारे में हमने भी बहुत बार सुना है। तो हरियाणा के डेवलपमेंट में, भिवानी के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसीलिए आज मुझे यहाँ निमंत्रित किया है और आज मैं ठाकुर वीर सिंह जी को आदरांजलि अर्पित करने के लिए, उनके जन्म दिवस पर उनका अधूरा सपना पूरा करने का वादा करने के लिए आज मैं भिवानी आया हूँ। तो एक तो हमारी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, इस पार्टी से मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का राज्य मंत्री हूँ। मेरे पार्टी का वैसा लोकसभा में एक एमपी नहीं है। मैं 3 बार लोकसभा में था और अभी 5वीं बार मैं 2 बार मैं राज्यसभा में हूँ। अभी 14 से 20 तक मैं राज्यसभा में था, 20 से 26 तक अभी मुझे राज्यसभा मिली है। तो नरेंद्र मोदी जी ने रिपब्लिकन पार्टी को अच्छा मौका दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री थे। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को पहली बार मंत्री पद देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं गरीबों का काम न कर रहा हूँ। मेरे पास कोई ठाकुर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, स्टूडेंट हो, सभी लोगों को न्याय देने के लिए जो भी मेरे पास लोग आते हैं उनको मैं काम करता हूँ। और लगभग रिपब्लिकन पार्टी सभी राज्यों में है। हरियाणा में भी हर जिले में आरपीआई के वर्कर है। और जिस मंत्रालय का मैं मंत्री हूँ, तो मेरे मंत्रालय का इस साल का बजट 2021 का 85,000 करोड़ का है और दिव्यांगजन का बजट 9,500 करोड़ का है। हमारे मंत्रालय का बजट 11,000 करोड़ का है। तो जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान जो होता है, शेड्यूल कास्ट प्लान, तो इसके अंतर्गत पूरे देश भर में हम राज्यों को पैसा देते हैं और शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज़ करते हैं। हमारे मंत्रालय की एक वेंचर कैपिटल फंड नाम की स्कीम है। वो शेड्यूल कास्ट के नौजवानों के लिए है। तो उसमें 20 लाख रुपए से लेकर 15 करोड़ तक हम पैसा देते हैं। 75% हम पैसा देते हैं और 25% पैसा उनको भरना पड़ता है। तो इसी तरह ये नई हमारी स्कीम है। दिव्यांगजनों की संख्या पूरे देश भर में 2,57,67,511 2011 की जनगणना के मुताबिक है। तो 21 को जनगणना होगी तो उसकी संख्या और भी बढ़ेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दिव्यांगजनों को डिसेबल करना, अपंग करना, ये अच्छी बात नहीं है। वो उनको हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, वो बोल नहीं सकते,
सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसके बावजूद भी उनके पास बहुत बड़ी बुद्धि होती है और इसीलिए उनको दिव्यांगजन इनाम दे दिया है। भिवानी जिले में शनिवार दोपहर तक 28 नए कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए और 30 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। अब तक आए कोरोना पॉजिटिव के 3,504 केसेस में से 3,228 ठीक हो चुके हैं और अब 225 एक्टिव केसेस बचे हैं। शनिवार दोपहर तक स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा 500 नए सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजे गए। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि भिवानी जिले में शनिवार को दोपहर तक 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से एक गांव किरावड़ से 47 वर्षीय व्यक्ति है, 4 तोसाम से 18 वर्षीय लड़का, 21 वर्षीय लड़की, 64 वर्षीय व्यक्ति और 32 वर्षीय महिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिवानी से 49 वर्षीय व्यक्ति है, भवानीखेड़ा से 38 वर्षीय महिला है, पीएनबी देवसर से 29 वर्षीय व्यक्ति, एक सिवानी से 30 वर्षीय महिला है और 8 लोहारू से, जिसमें 3 17 वर्षीय लड़के, 3 18 वर्षीय लड़के और एक 20 वर्षीय लड़का और एक 24 वर्षीय व्यक्ति है। भारतनगर से 66 वर्षीय महिला है, एक सांग से 78 वर्षीय महिला है, सीआईए स्टाफ भिवानी से 17 वर्षीय लड़का है तथा 7 एसबीआई बैंक सिवानी से 34 वर्षीय व्यक्ति, 31 वर्षीय व्यक्ति, 27 वर्षीय व्यक्ति, 31 वर्षीय व्यक्ति, 58 वर्षीय व्यक्ति, 40 वर्षीय व्यक्ति तथा 25 वर्षीय व्यक्ति है। अब तक जिले में कुल 3,504 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 3,228 ठीक भी हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 225 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक शनिवार को जिले से 500 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में शनिवार को 30 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह जयंती समारोह हांसी रोड स्थित शकुंतला गार्डन में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के अलावा अनेक विधायक एवं गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की। स्थानीय हांसी रोड स्थित शकुंतला गार्डन में पूर्व सहकारिता मंत्री ठाकुर बीर सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने की। इस समारोह में घनश्याम सराफ एमएलए, बिशंबर बाल्मीक एमएलए भवानीखेड़ा, नैनपाल रावत एमएलए, कंवल सिंह चौहान पद्मश्री, पूर्व विधायक शिवशंकर भारद्वाज, मीना परमार इत्यादि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं अठावले जी ठाकुर बीर सिंह को सच्चा समाज सेवक उन्होंने घोषित किया और बताया कि उनके बताए मार्ग पर हम सबको चलना चाहिए। लेकिन अठावले जी आए हैं और हमारे बाकी सारे आप सभी मेहमान आए हैं, तो जन्मदिन तो ठाकुर वीर सिंह जी का आज 96वीं आज जन्मदिन उनके जन्म जयंती है, तो हमने शुरू कर दिया है। आगे कोरोना के बाद में बहुत बड़े स्तर पर हम इस कार्यक्रम को हर वर्ष हम करते रहेंगे, जिसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं कि कुछ कहेंगे छोटा है, कुछ कहेंगे बड़ा है। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। वट का वृक्ष का कितना छोटा सा बीज होता है और कितना बड़ा वट वृक्ष बनता है, ये आप सब जानते हैं। वही हमने शुरू किया है। तो मैं बताऊं, अठावले जी जैसा, मैं सच कहता हूं आपके सामने कि अठावले जी जैसा मैंने मंत्री केंद्र में एक भी आज तक नहीं देखा है। इतने सरल हृदय, इतने जन जन से मिलने वाले। आज कोरोना के चक्कर में पूरे केंद्र में किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो हर व्यक्ति से आगे मिलने वाले से मिले, उनको उसी प्रकार से मिले जैसे पहले मिलते थे। अठावले जी की कोठी में कोई भी जाकर किसी समय देख ले, उसकी कोई रुकावट नहीं है। अठावले जी उससे मिलते जरूर हैं। मैं यहाँ नहीं आया हूँ किसी को डराने के लिए, मैं आया हूँ ठाकुर बीर सिंह को अभिवादन कराने के लिए। जब ठाकुर बीर सिंह की थी जवानी, जब ठाकुर बीर सिंह की थी जवानी, तो बहुत ही सुंदर थी जवानी। नागपुर में होती है संतरी, हमारे महाराष्ट्र के नागपुर में बहुत ही होती है संतरी, लेकिन हरियाणा में ठाकुर सिंह थे मंत्री। तो आज ठाकुर वीर सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मुझे ठाकुर विक्रम सिंह जी, वो मतलब दिल्ली में आए थे। मेरा 11 सफदरजंग रोड मेरा बंगला है, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पिताजी बहुत ही लाडले थे, एडवोकेट भी थे, मंत्री भी थे, कार्यकर्ता भी थे, नेता भी थे, और सभी गरीब लोगों को मदद करते थे।
अपनी ज़िंदगी जो होती है, ज़िंदगी का कुछ पार्ट और गरीब लोगों के लिए खर्च करना ही चाहिए। अपनी ज़िंदगी खाली अपनी नहीं होती है, अपनी ज़िंदगी का कई पार्ट दूसरों के लिए होता है। और ठाकुर वीर सिंह जी यही काम करती थी, बहुत बड़े पॉपुलर लीडर थे। जब जनता पार्टी की सरकार थी तो वो यहाँ मंत्री थे। मतलब ठाकुर वीर सिंह जी, उनके जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ शकुंतला गार्डन में आज एक प्रोग्राम हो रहा है। कोरोना अपने पीछे पड़ा है, हम भी कोरोना के पीछे पड़े हैं और कोरोना को हरा नहीं गई। मतलब कोरोना को तुम मत डरोना, कोरोना को तुम मत डरोना, कोरोना को हरोना, कोरोना को मारो ना, कोरोना। भिवानी के औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग इतनी भयंकर थी कि भिवानी के अलावा रोहतक, दादरी व सिवानी से भी गाड़ियों ने पहुंचकर करीबन 4 से 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सेक्टर 26 में इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि भिवानी के दमकल विभाग केंद्र की गाड़ियां भी कम पड़ गई। 2 गाड़ियां रोहतक से मंगवाई गई, 5 से 6 गाड़ियां भिवानी की व 1 गाड़ी चरखी दादरी से, 1 हांसी से और 1 सिवानी से मंगवाई गई। आग लगने के कारण फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट बताया गया है। प्लास्टिक होने की वजह से उसने पेट्रोल का काम किया और आग ने भीषण रूप ले लिया। करीब 3 से 4 घंटे के बीच में आग को काबू में लाया गया। सब कुछ जलकर राख हो गया। लोगों का कहना है कि फैक्ट्री में अब कुछ भी नहीं बचा है। दमकल केंद्र वालों का कहना था कि उनके पास 7:50 पर फ़ोन आया और वो तुरंत स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। 26 है और सेक्टर 26 के ये प्लाट नंबर है, क्या रही है अपना 198 या टाटा की जो एजेंसी है उसके बिल्कुल साथ में ये प्लॉट है। और ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। लगभग 3 घंटे पहले ये आग लगी और काफ़ी दमकलों ने सैकड़ों आदमी ने इसके अंदर प्रयास किया, क्योंकि ये प्लास्टिक की फैक्ट्री होने की वजह से प्लास्टिक स्वयं अपने आप में पेट्रोल का काम करता है। तो आग काबू नहीं आ रही थी, अब कुछ आग काबू आने लगी है। तो शायद 1 घंटे बाद इसको रास्ता बना के साथ में प्लाट के एक खाली प्लॉट था, उसके साथ में रास्ता बनाया गया। रास्ता बना के दमकल गाड़ियाँ दादरी से बुलाई गई और ये काबू आने के स्थिति में है। हाँ जी, सुबह 7:50 पर हमें मैसेज मिला इस फला फैक्ट्री में आग लगी हुई है, गाड़ी भेजें। और बड़ी आग है, मेजर फायर है। उसके ऊपर हमने हमारी गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ जो है पूरा स्टाफ इकट्ठा करके डिप्टी फायर अफसर साथ में आए। उसके बाद मैं भी यहाँ साथ में आया, तो पूरा स्टाफ यहाँ 5 गाड़ियों बाद में 2 गाड़ियाँ हमने इसको पोजीशन को देखते हुए 2 गाड़ियाँ रोहतक से मंगवाई, 1 गाड़ी दादरी से मंगवाई। उसके बाद में हमने फायर को कंट्रोल किया है। लेकिन इस फैक्ट्री के अंदर जितने देखने में आया कि काफ़ी ब्लास्ट हुआ इसको। आपका शुभ नाम जी? जनरल फायर ऑफिसर भिवानी। एक गाड़ी आशीष भी है, बाकी जो है फायर अंडर कंट्रोल है। गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है जैसे जैसे दादरी, रोहतक और जो हमारी भिवानी की फायर गाड़ियाँ हैं 5 या 6 गाड़ियाँ जितनी भी हैं। और एक गाड़ी हमने सिवानी से बुलाई हुई है, जो कि रामदास अटारी जी केंद्रीय मंत्री आए हुए हैं, वो ड्यूटी भी साथ हमारी चल रही है रेस्ट हाउस के अंदर। और वो मंत्री जी वहाँ पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर रामदास अठावले भिवानी पहुंचने के बाद ठाकुर वीर सिंह के निवास स्थान पर उनके भतीजे विश्वजीत सिंह के घर पहुंचे। इस मौके पर आयोजित जलपान कार्यक्रम में नगर के अनेक गणमान्य व्यक्ति पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में कोविड-19 के नियमों का भी ध्यान रखा गया। भिवानी शहर में पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ने विश्वजीत सिंह के घर पहुंचकर जलपान किया और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए उन्होंने उपस्थित नगर के प्रबुद्ध नागरिकों व पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। विश्वजीत सिंह के निवास पर पहुंचने पर प्रधान स्वर्णकार प्रहलाद राय सोनी, कारगिल युद्ध के नायक अशोक कारगिल, एडवोकेट सुमन सत्यवान इत्यादि ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर निकटवर्ती गांव के सरपंच व अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किशन वर्मा, एक्स चेयरमैन नगर परिषद भिवानी। जी सर, आज के कार्यक्रम आज श्री रामदास जी अठावले कंवरवीर सिंह के निवास स्थान पर उनके भतीजे विश्वजीत द्वारा बुलाए गए, जिनके सम्मान में
जलपान का आयोजन किया गया। मोहल्ले के काफ़ी आदमी एकत्रित हुए और काफ़ी पार्षद थे। हमारे स्वर्णकार सभा के प्रधान प्रहलाद राय जी सोनी और यादव महासभा से मदन लाल जी यादव, काफ़ी गणमान्य आदमी थे और मोहल्ले वालों ने उनका स्वागत किया। जलपान का आयोजन किया गया। बेटा बेटी के भेदभाव व अंतर को खत्म करते हुए भिवानी के गांव तिगड़ाना में नवजात कन्या दीक्षा के परिजनों ने कुआं पूजन किया और गाजे बाजे के साथ खुशियां भी मनाई। सुमित पुत्र रामधारी के घर जन्मी इस कन्या को आशीर्वाद देने के लिए गांव के अनेक लोग पहुंचे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को चरितार्थ करने की सराहना भी की। यह बेहतर सराहनीय कार्य है। इससे लड़का व लड़की का भेद खत्म होता है और समाज में अच्छा संदेश भी जाता है। उनका गांव हमेशा लड़कियों को प्रोत्साहित करता रहता है और उनके गांव में नीट परीक्षा में पास होने वाले लड़कियों को भी सम्मानित किया गया है। मैं सारी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि लड़का लड़की समाज कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सर मेरे बहुत खुशी हो रही है। मेरी लड़की पैदा हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत अच्छा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा कर रखा है बेटी के वो करने के लिए और हमारा परिवार बहुत खुश है लड़की पैदा होने और सभी को ये करना चाहिए। इसी के बाद आज का दिन बहुत महत्व रखता है और हमारे 5 भाई हैं। हम इसी के हिसाब से हम सब यही चाहते हैं कि लड़की के इसी तरह आगे भी परंपरा चलती रही। बेटी है हमें बहुत खुशी है और हम उसका दुआ पूजन कर रहे हैं और हमारा परिवार बहुत हर किसी को यही करना चाहिए और दुआ पूजन लड़की होने पे सब करवाओ। हम तो यही कहते हैं लड़की लड़का बराबर है। आज सबसे पहले तो हमने किया पार्टी की है और फिर उसके बाद दुआ पूजन है और फिर रात को जागरण है। कुआं पूजन कार्यक्रम के मौके पर पहुंचे समाज सेवी दीपा तंवर व मास्टर पिंको ने बताया कि आज उनके गांव में सुमित पुत्र रामधारी के घर में लड़की के जन्म पर कुआं पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह बेहतर सराहनीय कार्य है। इससे लड़का व लड़की का भेद खत्म होता है और समाज में अच्छा संदेश भी जाता है। उनका गाँव हमेशा लड़कियों को प्रोत्साहित करता रहता है और उनके गाँव में नीट परीक्षा में पास होने वाले लड़कियों को भी सम्मानित किया गया है तथा इस तरह से कोई भी परिवार गाँव में लड़की के जन्म पर कुआं पूजन करता है तो उसे फूल माला व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हैं ताकि समाज में जागरूकता बनी रहे और लड़का लड़की का भेद खत्म हो सके। उन्होंने कहा कि समाज को कन्याओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। आजकल लड़कियां भी लड़कों की तरह से अपने माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं आशा वर्कर ने बताया कि वह गांव तिगड़ाना में लगातार बेटियों के उत्थान के लिए परिवारों को जागरूक करती रहती हैं। इसी एवज में आज भी वह इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। सुमित की लड़की दीक्षा के जन्म उत्सव पर भव्य कुआं पूजन किया गया। यह एक अत्यंत सराहनीय कार्य है। आज ये सुमित लड़का है सन ऑफ रामधारी, उनके एक बहुत छोटी बच्ची, बहुत सुंदर है बच्ची। उन्होंने अपनी पोती का एक जन्म जो जलवा बनाने का काम किया है। अक्सर जैसे हरियाणा प्रदेश का बड़ा भाई पंजाब प्रदेश, वहाँ एक परंपरा जैसे यहाँ हमारे यहाँ हरियाणा में जलवा कुआं पूजन मानते हैं और वहाँ जो है लोडी मनाते हैं बेटे के नाम से। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा संदेश मैं समझता हूँ इन्होंने देने का काम किया है। जैसे पंजाब प्रदेश में भी आजकल लोडी बेटी के नाम से मनाने लग गए और हरियाणा प्रदेश में भी बिल्कुल जो कुआं पूजन है वो बेटी के आम तौर पर। मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बदलो तो ही देश बदलेगा। ये अच्छी परंपरा शुरुआत की गई है द्वारा और बेटियों का जो इस प्रकार का कार्यक्रम है इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बड़ा ही संदेशजनक रहेगा। आज युवा ही देश को बदलेंगे। जो युवा सोच है इसको सलाम करते हैं हम, क्योंकि पहले जो पुरानी जो परंपरा चलवाई थी उनको उन्हें तोड़ते हुए नया संदेश दिया है और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ के लिए इन्होंने ये जो नारा सार्थक किया गया है। और इस प्रकार के आयोजन होते रहे तो बेटियों को पूरा मान सम्मान मिलता रहेगा। और आज बेटियां
बेटों से कम नहीं है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे खेल का क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, बेटियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। यही जाके कल्पना चावला है, साक्षी मलिक है, पीवी सिंधु है, इनमें से बनना है। इनको हम बढ़ावा देंगे तो ये एक दिन अपने गाँव का, अपने जिले का और अपने देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। हम गाँव में जागरूकता फैला रहे हैं कि बेटियां हैं आजकल बेटों से कम नहीं है, और आज हम इस समारोह में शामिल हुए हैं। इनके घर बेटी पैदा हुई है और हमें भी खुशी है कि हमारी इसमें बेटियां ज़्यादा पैदा हुई। और अब जाने से पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे भिवानी, अनेक कार्यक्रमों में की शिरकत। जिले में शनिवार को 30 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 28 नए कोरोना पॉजिटिव केस। पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह जयंती समारोह में पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले पहुंचे विश्वजीत के निवास स्थान पर, कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। औद्योगिक क्षेत्र की प्लास्टिक दाना फैक्ट्री में लगी आग, करोड़ों का माल हुआ स्वाह। आठवें नवरात्रे पर मंदिरों में की गई माता महागौरी की पूजा अर्चना। हमारे संग में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल।